प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज हैदराबाद आजमगढ़ 27 वर्षों से कार्यरत विश्वसनीय संस्था में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें, एडमिशन करवाएं, एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। प्रबंधक सुभाष चंद्र यादव। बहुजन समाज पार्टी के सदर लोकसभा प्रत्याशी मसऊद अहमद सबिया अंसारी अपने लोकसभा क्षेत्र के सगड़ी विधानसभा अंतर्गत अजमतगढ़ ब्लॉक के लगभग 2 दर्जन जगहों पर चौपाल लगाकर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जहां बताने का कार्य किया, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किए गए कार्यों को बताने का कार्य किया। तो वहीं पर लोगों से अपील किया कि आप लोग 25 मई को चुनाव के दिन हाथी वाले बटन के सामने बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करिए और हमें जिताने का कार्य करिए, ताकि हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना सकें। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मसऊद अहमद सबिया अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। वहीं एक तो बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आए हैं, तो एक तो वर्तमान सरकार के प्रत्याशी हैं। यह दोनों लोग चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि जीतेंगे तो कोई फिल्म बनाने जाएगा तो कोई सफाई चला जाएगा। हम आपकी प्रत्याशी हैं, हम आपके बीच रहेंगे, आप लोगों के बीच रहकर अपने लोकसभा के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बाहरी हटाओ का नारा दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने यह भी कहा कि हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। वहीं पर मुस्लिम समाज तन मन धन से हमारे साथ लगा हुआ है और अब की बार मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि जब जब मुस्लिम समाज बसपा को वोट किया है तब तब बीजेपी धराशायी हुई है, और जब मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट किया है तब भाजपा मजबूत हुई है। इसलिए अब की बार मुस्लिम समाज अपने इस गोल्डन चांस को नहीं गवाएगा। अहिरौली, अजमतगढ़, मनिकाडी, कन्हा, चांदपार, जीयनपुर, बासुपार, डोलीपुर, अलीपुर, खालिसपुर, रौजा, सैफनपट्टी, सगड़ी, देवापार, खालिसपुर, पारीपट्टी आदि जगहों पर चौपाल लगाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने वोट मांगा। इस मौके पर मंडल कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ रामविलास भास्कर, मंडल कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार चौहान, सगड़ी विधानसभा के बसपा के पूर्व प्रत्याशी नेता शंकर यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार गौतम, सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल, बसपा नेता धनई पटेल, फुरकान अहमद व बसपा युवा नेता व पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र आराजी देवारा करखिया ब्लॉक हरैया विजय प्रताप यादव, रमाकांत चौहान, अफजल खान, मोहम्मद असहद, गुड्डू, फुरकान अहमद, विशाल रंजन, आसिफ, मुकेश कुमार, विजय आदि दर्जनों की संख्या में बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और लोगों ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सर्व समाज से अपील की है। लोगों में बहुत उत्साह है। इस बात का उत्साह है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मैदान में हैं। जैसा कि आप नाम सुन रहे होंगे, मशहूर सबिया अंसारी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पति दोनों मैदान में हैं और ये सिर्फ बहन जी की देन है। लेकिन सर एक बात है, वो कहना चाहूँगा कि जब तक गुड्डू जमाली बसपा में थे तब तक काफ़ी मजबूती थी, लेकिन उनके चले जाने से कुछ प्रभाव तो आप लोगों पे पड़ेगा ही ना। मैं सही बात। इसका जवाब जी देखिए, आप किस तरह का प्रभाव समझ रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ पहले दिन से, जिस दिन से मेरा टिकट फाइनल हुआ था, पहले दिन से मैं काम कर रही हूँ। इनके कैडर इतने मजबूत है कि कोई भी चट्टान उन्हें हिला नहीं सकती। ये बिल्कुल चट्टान की तरह जमे हुए हैं। और आपसे मैं पूछूंगी कि आप किस तरह से कह रहे हैं कि बसपा कमज़ोर हो गई है जमाली साहब के जाने से। मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी कौन कह रहा है कि माइनॉरिटी जमाली भाई के साथ पूरी तरह से उनके साथ है? ऐसा कोई नहीं है। जनता महान है। जनता जानती है कि हमारा हितैषी कौन है और जनता ही फैसला करती है। मैं अभी चंद रोज पहले गया था देवारांचल में जी, और उधर हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की। उनकी बड़ी समस्याएं रही हैं बाढ़ की। बाढ़ तो आपने बताया कि बाढ़ को हम ठीक करेंगे अगर हम आते हैं शासन में। तो उनकी समस्या ये है कि 5 किलो राशन की बात थी जी, और 5 किलो राशन उनको मिलता भी नहीं है। और वर्तमान में उनके हालात ये हैं कि जब भी बाढ़ आती है तो हर बार उनके बचे कुछ सामान भी हट जाते हैं, वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन तो आपको उनसे करना चाहिए जो आदमगढ़ की ठेकेदारी कर रहे थे, जो आदमगढ़
वो कह रहे थे कि आदमगढ़ मेरा है, आदमगढ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सवाल उनसे होना चाहिए, ना कि हमसे होना चाहिए। अगर हम जनता हमें मौका देती है तो हम इन तमाम सवालों के आपको जवाब भी देंगे, उनको इनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेंगे। तो जनता उम्मीद करे कि यहाँ विकास होगा। बिल्कुल, जनता उम्मीद क्या, हमारा पूरा समर्थन कर रही है। अच्छा जी, तो ये मेरे साथ थी। पहले तो मैं बहन जी को बधाई, ढेर सारी बधाई दूंगा। और अग्रिम प्रधानमंत्री इस देश की बनेगी या तो किंग मेकर होगी। और आज जो है जो बसपा से बहन जी ने जो अपना संदेश दे करके, सिंबल दे करके इस माटी को पहचाना है, आजमगढ़ की धरती को पहचाना है और ला करके उम्मीदवार दिया है इनको। और सारे दल परेशान हैं इनके आने से, क्योंकि ये जो है काफ़ी लड़ाकू भी हैं, संघर्षशील हैं और इनको पूरी जनता जानती है। अब जो है बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। इसमें लोगों ने देख लिया है कि बाहर के लोग आए थे। आप देखे होंगे कि यही सैफई के लोग यहाँ कहते थे कि आजमगढ़ मेरा दिल है और शरीर हमारी सैफई है। लेकिन क्या कारण था कि आजमगढ़ को लात मार के, जनता का के पीठ पर लात मार करके अखिलेश जी भाग गए सैफई। फिर पता नहीं क्या लालच हुई, भाग के आए हैं। फिर ये जनता लात मारेगी अब उनके पीठ पे और मार करके उनको फिर सैफई भेजेगी। और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो ढेर सारों वोटों से जीत कर ऐतिहासिक कदम उठाएगा, इतिहास कायम करेगा। क्योंकि ये जो है आज जो है पहले जैसा बदलाव ज़्यादा हो चुका है। अब सब लोग पहचान चुके हैं, सब लोग एक दूसरे से काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और वो जानते हैं कि अब हमको किसको जिताना है, भीतर जिताना है कि बाहर जिताना है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की बात करो तो बहुजन समाज पार्टी के पास बहुजन समाज पार्टी के पास नया प्रत्याशी है, नया चेहरा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करो, भारतीय जनता पार्टी की बात करो, ये लोग 2-3 बार से लड़ रहे हैं आजमगढ़। नया चेहरा और पुराने चेहरे में कुछ फर्क? देखिए, हाथी हमारी पुरानी है कि नहीं है? हाथी हमारी नहीं है कि पुरानी है? हाथी तो आपकी पुरानी है। पुरानी है, सबके दिलों में है। जो हमारे वोटर्स हैं उनके दिल में हाथी है। तो हाथी है तो प्रत्याशी हमारा पुराना हो नया हो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और हाथी के निशान पर जो हमारे वोटर्स हैं वो वोट बटन दबाएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। उसमें नया पुराना कोई मतलब नहीं है। ये केवल जो है हाथी है, पुरानी निशान हमारा है। ये हर आदमी के दिल में बसता है और हर आदमी जानता है कि हाथी ऐसा चुनाव निशान है जो दिल्ली में जा करके और दलों को कुचल करके छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शंकर यादव नेता बसपा के।